व्हाट इज़ मीन बाय स्केलिंग इन बिजनेस, कि बिजनेस में स्केलिंग किसे बोलता है? स्केलिंग यानी कि स्केलेबिलिटी यानी बड़ा करना, उसको हम बिज़नेस में स्केलेबिलिटी बोलेंगे। यानी कि अगर आपके पास एक दुकान है और उसको आप 5,000 दुकानों में या 10,000 दुकानों में या 100 दुकानों में या 10 अकाउंट दुकानों में कैसे कन्वर्ट करेंगे और क्यों करेंगे। तो जब आप अपने बिज़नेस को स्केल करते हैं तो आपकी कॉस्ट्स कम हो जाती हैं। और हर बिज़नेस स्केलेबल नहीं होता इन टर्म्स ऑफ, एक्चुअली हर बिज़नेस स्केलेबल हो सकता है, इट्स हाउ यू थिंक एट इट। कल मैं किसी से बात कर रहा था खाने के बिज़नेस के ऊपर। उन्होंने कहा जी हम खाने के टिफ़िन सप्लाई कर देंगे। तो करते हैं 35 टिफ़िन महीने के एक दिन में सप्लाई करते हैं या 100 टिफ़िन सप्लाई करते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा जी इससे ज़्यादा हम कर ही नहीं सकते। मैंने कहा जी क्यों नहीं कर सकते। मैंने कहा आपके मेरे ख़्याल में जब पहला करियाना खुला होगा ना कभी, तो जिस गांव में खुला हुआ है जी, एक गांव में एक काफ़ी करियाने की दुकान, एक जनरल स्टोर काफ़ी है। आज आपके एक इलाके में कितने जनरल स्टोर होते हैं? थोक के हिसाब से होते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू थिंक कैट। जब कोक की दुकान खुली थी तो वो छोटी सी खुली थी, एक न्यूयॉर्क से शुरू करा उसने, फिर दूसरी जगहों पे गया, फिर दूसरी जगह पे। आज दुनिया के हर कोने में आप कहीं जाएँ कोक मिल जाती है, राइट। सो हाउ डिड दैट हैपन? सबसे पहले तो उसको ज़रूरी था कि उसने सोचा, और जब उसने स्केल किया अपने बिज़नेस को तो उसकी कॉस्ट कम होती चली गई एंड बिकेम अ $1 ट्रिलियन बिज़नेस, नॉट जस्ट इवन $1 मिलियन बिज़नेस, इट बिकेम ह्यूमंगस। तो वही कोका कोला जो कि यूरोप में 150 रुपये की आती है, पाकिस्तान में 10 रुपये की मिलती आती है, 12 रुपये की मिल जाती है, अफ्रीका में 8 रुपये की मिल जाती है, और ममालिक में और सस्ती मिल जाती है। ये तो आपके इकोनॉमिक्स पे डिपेंड करता है। इसके अलावा स्केल के अंदर ये फ़ायदा होता है कि फ़र्ज़ कीजिए अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये एक मोबाइल ख़रीदना है। कितने का है? हाँ जी बेटा ज़रा देखना है, इनको मोबाइल चाहिए। ठीक। अच्छा, आप गए किसी दुकान में, आपका हुलिया भी अच्छा था, प्रेजेंटेबल था, ने कहा अस्सलाम वालेकुम मुझे 10,000 मोबाइल चाहिए। हाँ, अच्छा, पहले तो उसको समझ में नहीं आएगा कि आपने बोला क्या। 10,000 मोबाइल तो लेने उसके पास कोई आया नहीं। आप अगर स्पेशली आप पाकिस्तान में, तो आप अगर 100 मोबाइल भी उससे मांगेंगे या 10,000 मोबाइल मांगेंगे तो जो आपको प्राइस मिलेगी वो डिफरेंट होगी। वो क्या करेगा, रियली अच्छा आप प्लीज़ बैठिए, बेटा ज़रा 2 चाय लेके आना और 2 कोक भी ले आना साथ में। आप प्लीज़ बैठिए, तशरीफ़ रखिए। दूसरा फ़ोन उठाएगा, साहब एक साहब आए, उनको 10,000 वो चाहिए। अब लेने आप एक ही फ़ोन गए थे। अब एटीट्यूड का फ़र्क देखेंगे कि क्या हो गया। एक जगह आपने 10,000 की डिमांड करी और एक जगह एक की डिमांड करी, एटीट्यूड चेंज हो जाता है आगे वाले सप्लायर का भी। थोड़ा सा रियलिस्टिक रखते हुए भी मांग सकते हैं आप, लेकिन आई प्रेफर स्ट्रेट टू द पॉइंट। उसको कलाप्स ही हो जाता है तो भुला जाता है, मेरे लिए उसका मतलब बंदा फिट नहीं है। स्केल करने से क्या होगा कि आप अगर एक पेन ख़रीदने जा रहे हैं तो आपकी कीमत 10 रुपये होगी, और वही पेन अगर आप 10,000 ख़रीदने जाएंगे तो फैक्ट्री वाला आपको उधार पे 5 रुपये के हिसाब से देके चला जाएगा। दैट्स स्केलेबिलिटी। और प्रिंटिंग कराएंगे, जो आप बिज़नेस करने जाएंगे जिसके अंदर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो वो आपको उसमें लेवरेज हासिल हो जाएगा। आपके स्केल इकोनॉमिक्स स्केलेबिलिटी को जो है वो फ़ायदा ही देगा कि आपको चीज़ सस्ती मिल जाएगी। तो बिज़नेस करने से वक्त शुरू करने से पहले हमें यह अब सोचना पड़ेगा कि हम इसको स्केल कैसे करेंगे और कहाँ स्केल करेंगे और किस तरीके से करेंगे, उसका प्लान बनाएंगे। सब जी कि आपको आपने एक रेस्टोरेंट खोलना था, लेकिन आपने प्लान बनाया कि मुझे 5 साल में 100 रेस्टोरेंट खोलने हैं या 1000 रेस्टोरेंट खोलने हैं। तो भाई आप पहले दिन से 1000 की प्लानिंग करके चलें। पहले दिन 1000 का कागज़ पे हिसाब बनाए कि जी 1000 रेस्टोरेंट जब होंगे उनकी ये कॉस्ट आएगी, ये ग्रोसरी की कॉस्ट आएगी, फ़लाना आएगी, फिर उसको डिवाइड कर दें 1000 से, तो आपको सही पता चलेगा कि आपकी एक की कॉस्ट क्या है और 1000 पे जाके क्या हो जाएगी। तो अब एक के ऊपर हो सकता है आपकी कॉस्ट 1 लाख रुपए हो और 10 लाख रुपए और एक पे 1000 पे जाके वो 1 लाख रुपए हो जाए। तो अब अगर आप उसके अंदर से कुछ चीज़ें उठा लें तो हो सकता है पहले दिन ही आप 4 दुकानें खोल सकते हैं। यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग विद स्केलेबिलिटी। अगर आप छोटा सोचना शुरू करेंगे तो आप छोटे ही रहेंगे। अगर आप बड़ा सोचेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली उसके लिए औजार मिलेंगे, टूल्स मिलेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि भाई अब एक मेरा रेस्टोरेंट है, मैं 1000 वेटर्स कैसे ट्रेन करूँगा। अभी तो आपको सिर्फ 5 वेटर चाहिए, तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं जी सलाम अलैकुम बच्चों बैठो ट्रेनिंग करेंगे आज। दैट्स रॉन्ग। यू क्रिएट वीडियोज़, यू गिव इट टू दैम, उनको 4-4 हज़ार के मोबाइल दीजिए, वीडियो डंप कीजिए, वेरी बेटा बैठिए स्टार्ट ट्रेनिंग। अब आपके पास कल एक वेटर छोड़ के जाना चाहता है, वो छोड़ के चला जाए, आप दूसरे वेटर को ट्रेन कर लेंगे एक दिन में। सो यू कैन
you can create processes, you can follow processes which will help you scale your business, and it's very important for गरीब मुल्कों के लिए कि हम बिज़नेस को स्केलेबिलिटी के बारे में सोचें. कुछ लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पाते. तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैकडोनल्ड दुनिया में 35,000 हैं, स्टारबक्स 40,000 हैं, सबवे 40,000 हैं, 40,000 रेस्टोरेंट्स हैं. अब ये तो बड़े बड़े बिज़नेस हो गए. मैं वॉलमार्ट, जिसको नहीं मालूम, वॉलमार्ट देखें, गूगल करें, देखें वॉलमार्ट का टूर लें. वॉलमार्ट जो है वो 3,500 वॉलमार्ट है दुनिया में, और एक वॉलमार्ट जो बड़ा वॉलमार्ट, हाइपर वॉलमार्ट होता है, वो $1 अरब तक की साल की टर्नओवर करता है. पाकिस्तान की टर्नओवर $20 अरब है. तो आप ये अंदाज़ा करें कि 20 वॉलमार्ट्स पाकिस्तान की इकॉनमी जितने हो जाते हैं. तो वी कैन ऑल्सो स्केल अप. और जिन्होंने वॉलमार्ट स्टार्ट किया था वो एक फटीचर सी टोयोटा पिकअप में घूमते थे मरने तक, और दैट्स हाउ ही गॉट, सैम उनका नाम था. एंड इफ़ यू कैन डू इट, यू कैन डू इट.